अध्याय 1961 मेरे पास आओ। हाँ, वांग जियानडोंग ने सिर हिलाया और लियू लुजी का कार्ड लिया और रिसेप्शनिस्ट के पास गया। कई अन्य लोग भी थे जो झांग हुआन के शब्दों से भड़क गए थे। उन्होंने जल्दी से अपनी तलवार मंडप के सिक्के निकाले और रिसेप्शनिस्ट के हाथों में रख दिए। इस तरह भले ही वे मारे गए हों, वे दांव को पूरा करने में सक्षम होंगे। वह साथ ही वास्तव में इसके लिए पूछ रहा है। इस नज़ारे को देखकर झू यांजी और वेई सुएफेंग इतने उत्साहित थे कि वे उल्लास से फट सकते थे। उन्होंने लियू लुजी और वांग जियानडोंग को वहां ले जाने का कारण अविश्वसनीय रूप से सरल था। वे दूसरे पक्ष को सबक सिखाने के लिए अपनी ताकत उधार लेना चाहते थे, साथ ही दूसरे पक्ष को अपनी पहचान प्रकट करने के लिए मजबूर करना चाहते थे ताकि वे उस पैसे को वापस करने के लिए मजबूर कर सके जो उन्होंने खो दिया था। कौन जानता था कि दूसरा पक्ष इतना दुस्साहसी कदम उठाएगा। क्या उसने सोचा था कि वह अकेले ही वहां के सभी आंतरिक शिष्यों को हरा सकता है? वह पागल हो गया होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि दूसरी पार्टी शक्तिशाली थी, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, दो हाथों के लिए चार हाथों का सामना करना मुश्किल है। इसके अलावा वहां 1000 से अधिक हाथ थे। यहाँ तक अगर वह साथी अपनी अंतिम तकनीक का प्रदर्शन नहीं करता है, तो कोई रास्ता नहीं है कि वह यहाँ सभी के लिए एक मैच होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संप्रदाय द्वारा उसके मूर्खतापूर्ण कार्यों के लिए उसे कड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह के विचार को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने अंदर से बहुत अधिक संतुलित महसूस किया। वे शुरू में अपने पैसे को वैसे ही ले जाने पर बहुत गुस्से में थे, लेकिन उस दयनीय दुर्दशा की कल्पना करते हुए जो उस अभिमानी बववा का इंतजार कर रही थी, उनके गुस्से को पूरी तरह से शांत कर दिया। वह साथ ही दुर्जय हो सकता है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि उसके सिर में एक ढीला पेंच है। एक व्यक्ति एक साथ इतने लोगों को कैसे हरा सकता है? वह बोनकाज होना चाहिए। फिर भी इस लड़ाई के परिणाम की परवाह किए बिना उसका नाम शायद इसके बाद पूरे संप्रदाय में गूंज जाएगा। अधिकांश शिष्य झांग जुआन के उकसावे से नाराज थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उनके साहस की प्रशंसा की। कम से कम आरोही बादल तलवार मंडप में कोई भी ऐसा नहीं था जिसने पिछली कुछ शताब्दियों से इस तरह की दुस्साहसिक चुनौती देने का साहस किया हो। कौन पहले आना चाहता है? भीड़ की चर्चाओं पर ध्यान न देते हुए झांग हुआ ने अपने चारों ओर की भीड़ को देखने से पहले द्वंद्व युद्ध की अंगूठी में छलांग लगा दी, जैसे कि उन्हें उसे लेने के लिए चुनौती दे रहा हो। अगर उन्हें पता होता कि वह सभी को चुनौती दे सकते हैं और उनकी सारी संपत्ति ले सकते हैं, तो उन्होंने लंबे समय तक ऐसा कदम उठाया होता। उसे क्या करना चाहिए इस पर झिझकते हुए 10 मिनट बर्बाद नहीं करते। क्या अहंकार! मैं इसे और नहीं ले सकता। मैं उसे मार डालूंगा। इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ एक आंतरिक शिष्य ने द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में छलांग लगा दी। मैं वू फैंग हूँ। पिछले आंतरिक शिष्य टूर्नामेंट में मैं 157वें स्थान पर था। मैं आंतरिक शिष्यों में सबसे मजबूत नहीं हो सकता, लेकिन मैं आप जैसे लोगों को मेरा अपमान करने की अनुमति नहीं दूंगा। हत्या के इरादे से भरी एक क्रूर दहाड़ को उजागर करते हुए आंतरिक शिष्य ने अपनी तलवार IM लो प्रोफाइल की ओर चलाई। चूंकि दूसरे पक्ष ने इतना साहसिक दावा किया था, इसलिए संभव है कि उनके पास अपने शब्दों का समर्थन करने की ताकत हो। वू फैंग ने सहज रूप से महसूस किया कि वह दूसरे पक्ष के लिए एक मैच नहीं होगा। लेकिन क्या, यदि वह वहां मर भी जाता तो अपने को इस प्रकार अपमानित नहीं होने देता? खुला पलक झपकते ही उसने पहले ही लगातार 18 स्लैश शुरू कर दिए थे, और उनमें से प्रत्येक पिछले की तुलना में तेज था। तलवार कला, पर्वतीय मार्ग की 18 वक्रताएं। यह उनकी सबसे मजबूत युद्ध तकनीक थी, और इस तलवार कला के साथ उन्होंने इस द्वंद्व युद्ध की अंगूठी पर कई विरोधियों को हराया था। तकनीक का उनका निष्पादन सुचारू और परिष्कृत था, और तलवार की ची उसके ब्लेड के किनारे से बहते पानी की तरह बहती थी। अपनी चाल दिखाओ। वू फैंग ने अपनी तलवार ची को अपने शरीर के चारों ओर लपेटते हुए जोर से दहाड़ लगाई। मेरी चाल दिखाओ। झांग हुआ ने हल्की मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। मैंने पहले ही अपनी चाल चल दी है। आप पहले ही अपनी चाल चल चुके हैं। वू फैंग दंग रह गया। बस उसी समय उसे लगा कि उसके गले में तेज दर्द हो रहा है। उसने अपना सिर नीचे करने की कोशिश की, लेकिन ताज़ा खून अचानक एक फव्वारे की तरह बह निकला। पादह! उसका सिर जमीन पर गिर पड़ा। यह कैसे हो सकता है? ये आखिरी शब्द थे जो वू फैंग के मुंह से कमजोर रूप से बड़बड़ाए, इससे पहले कि उसका शरीर प्रकाश के टुकड़ों में बिखर गया। उन्होंने पूरी तरह से बचाव किया था, लेकिन दूसरी पार्टी अभी भी उनके सिर को बिना देखे ही काटने में कामयाब रही थी। यह कैसे संभव हुआ? भीड़ भी सहम गई।
उन्होंने सोचा था कि मैं लो प्रोफाइल हूँ, उन सभी को एक ही बार में चुनौती देने के लिए, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा था कि उनका अहंकार निराधार नहीं था। भले ही उनकी नज़र द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी पर थी, किसी ने वास्तव में यह नहीं देखा कि आईएम लो प्रोफाइल कैसे वू फैन के सिर को काटने में कामयाब रहा। उत्कृष्ट। लेकिन तो क्या हुआ अगर वह शक्तिशाली है? यहाँ तक अगर हम एक एक करके उसके पास जाते हैं, तो उसके झेकी से बाहर निकलने में कुछ ही समय लगता है। वास्तव में उससे डरने की जरूरत नहीं है। हम अधिक से अधिक केवल एक ईथर टोकन खो देंगे। चलो धीरे धीरे उसे पीसते हैं। मुझे विश्वास नहीं है कि वह हम में से कुछ का सामना करने के बाद भी इस तरह के अपशब्दों को बोलना जारी रख सकता है। उद्धरण चिन्ह। भीड़ धीरे धीरे वो फैन की मौत के सदमे से उबर गई। बहुत पहले कुछ गर्जनाएं थी जिन्होंने भीड़ के मनोबल को जगाया और एक नया चैलेंजर द्वंद्व की अंगूठी में कदम रखा। यदि वास्तव में उनकी जान जोखिम में होती, तो उनमें से अधिकांश शायद हिचकिचाते। हालांकि जैसा कि द्वंद्व युद्ध ईथर हॉल में आयोजित किया गया था, उनके साथ जो सबसे बुरा हो सकता था वह एक ईथर टोकन खो रहा था। जब तक उन्होंने उस साथी को मार डाला, वे इस तरह के नुकसान को स्वीकार कर सकते थे। यहाँ तक अगर उन्हें धीरे धीरे आईएम लो प्रोफाइल को ढेर और लाशों के ढेर के साथ पहनना पड़ा, तो वे उसे खत्म करने के लिए दृढ़ थे। मैं हूँ। मंच पर छलांग लगाने वाले आंतरिक शिष्य ने अपना परिचय देते ही अपनी तलवार उठा ली। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त कर पाता, उसे अपने गले में एक खुजली महसूस हुई, और इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह अपने पैरों को घूर रहा था। उसका सिर भी काट दिया गया था। आप बाकियों का क्या? झांग हुआ नाराजगी में डूब गया। ईमानदारी से, मुझे लगता है कि यह आप सभी के लिए एक एक करके समय की एक बड़ी बर्बादी है। इस डर से तुम सबका वध करने में मुझे कितना समय लगेगा? बस एक बार ऊपर आ जाओ। जबकि वह इस बात से खुश थे कि चुनौती लेने वाले लोग थे, इसमें बहुत लंबा समय लग रहा था। अगर उन्हें एक एक करके मारना होता, तो वह भोर में भी नहीं होता। क्यों दुनिया में वे पहले डगमगा कर अपना समय बर्बाद कर रहे थे? आप बीफ स्टार, आप इसके लिए पूछ रहे हैं? इस बीच नीचे की भीड़ वास्तव में अपनी समझदारी खोने के कगार पर थी। यह निष्पक्षता के लिए था कि उन्होंने एक एक करके उसके पास जाने का फैसला किया था। फिर भी वह साथी वास्तव में चाहता था कि वे सभी एक ही बार में उसके पास जाएं। क्या वह लिंचिंग के लिए कह रहा था? चलो एक साथ चलते हैं। हुआला। एक पल में 5 आंतरिक शिष्य द्वंद्व की अंगूठी में कूद पड़े। वे 5 आंतरिक शिष्य बहुत कमजोर नहीं थे। उन्हें आंतरिक शिष्य टूर्नामेंट के शीर्ष 300 में स्थान दिया गया था। समूह के वास्तविक नेता ने ठिठोली की। आश्वस्त रहें, हम आपके खिलाफ सहयोगात्मक गठन का उपयोग नहीं करेंगे। यह उनके नीचे पहले से ही एक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ गिरोह बनाने के लिए आरोही बादल तलवार मंडप के गर्वित आंतरिक शिष्यों के रूप में था। वे सहयोगी गठन का उपयोग करने के लिए अपने गौरव को और कम नहीं कर सके। जो कुछ झांग जुबान ने अपनी तलवार उठाए और उसे हवा में क्षैतिज रूप से काट दिया, जिसके बाद वह भीड़ की ओर मुड़ा और चिल्लाया, अगला। पुटुंग 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 पुटुंग। उन शब्दों के बोलने के ठीक बाद 5 आंतरिक शिष्यों के सिर जमीन पर गिर गए, इससे पहले कि उनके शरीर हल्के टुकड़ों में बिखर गए। झांग शुवान को भी अपनी सहनशक्ति और जेनकी की सीमाओं के बारे में पता था। यदि यह उनका मुख्य शरीर होता, जो स्वर्ग के पद की दिव्य कला को विकसित करते और संत उद्गम की परीक्षा से गुजरते, और इस तरह उन्हें अपनी झेकी को कम करने की कोई चिंता नहीं होती। हालांकि ईथर हॉल में उन्हें जो शरीर दिया गया था, वह इस तरह की विलासिता का आनंद नहीं ले सका। इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें एक ही चाल में मारने का फैसला किया, उन्हें जवाबी कार्रवाई का मौका नहीं दिया। इसने उसे काफी हद तक झेकी और सहनशक्ति बचाई। अगला। उस साथी की तलवारबाजी बहुत तेज है। हमें उसके साथ सीआर तारांकन की बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में कदम रखते हैं, हमें अपनी सबसे मजबूत तलवार कलाओं को उजागर करने की आवश्यकता है। इस समय कोई भी ऐसा नहीं था जिसने आईएम लो प्रोफाइल को कम आंकने की हिम्मत की हो। हालांकि वे अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि दूसरी पार्टी उन सभी को अकेले ही हरा सकती है। अगर वे अपनी संयुक्त शक्ति से उसे हरा नहीं सकते थे, तो दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे? उनकी इज्जत पूरी तरह से कुचल दी जाएगी। वे वहां वापस नहीं जा सके। वेंग 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 वेंग। बिना किसी झिझक के, पांचों जिन्होंने अभी अभी मंच पर कदम रखा था, उन्होंने तुरंत तलवारची के एक महासागर को द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में उतारा। अपनी झेकी को अपनी सीमा तक ले जाते हुए, उन्होंने सबसे मजबूत चालों को अंजाम दिया जो वे जानते थे।
इसने उन्हें एक सहयोगी गठन के माध्यम से एक दूसरे के साथ समन्वय करने से रोका, लेकिन विशेषज्ञों के रूप में वे अभी भी अपने हमलों को नियंत्रित करने में सक्षम थे ताकि वे एक दूसरे को बाधित न करें। उनके मूसलाधार अपराध ने झांग जुआन की गतिविधियों को पूरी तरह से सील कर दिया था, जिससे कि वह कहीं से भी बच नहीं सकता था। यह देखते हुए कि कम से कम विरोधियों का यह दल पिछले से थोड़ा अधिक चालाक था, अंत में झांग शुआन के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पुहे पुहे, किसी ने उसे अपनी तलवार हिलाते नहीं देखा, लेकिन 2 सिर पहले ही जमीन पर गिर चुके थे। झांग शुआन ने एक कदम पीछे लिया, और फिर भी एक और सिर जमीन पर गिर गया। द्वंद्व युद्ध रिंग में शेष 2 प्रतिद्वंद्वी केक का एक टुकड़ा थे। अपनी तलवार के तेज वार के साथ वे एक सांस से भी कम समय में द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी से गायब हो गए। यह नजारा देखकर लियू लुजी का शरीर सदमे से कांप उठा। वह बता सकता था कि पांचों के बीच सहयोग पूरा नहीं हुआ था, इसलिए उसने एक दूसरे को मारने के लिए अपने हमलों को पुनर्निर्देशित किया। इससे उसकी ऊर्जा खपत कम से कम हो जाती है, जिससे वह काफी हद तक जेन की बचाता है। वांग जियांडोंग की आंखें भी चौड़ी हो गईं। आई एम लो प्रोफाइल ने एक दूसरे के खिलाफ पांचों के अपराध को पुनर्निर्देशित करने के लिए थोड़ा सा बल प्रयोग किया था। जबकि वे पांचों एक दूसरे के साथ समन्वय करने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी उनके लिए एक गतिशील लड़ाई के बीच लगातार एक दूसरे की गतिविधियों और हमलों पर नजर रखना असंभव था। इन पांचों को हराने के लिए आई एम लो प्रोफाइल का यही उद्घाटन था। लेकिन यह सुनने में जितना आसान लग रहा था, व्यवहार में जितना लग रहा था, उससे कहीं अधिक कठिन था। सबसे पहले आईएमलो प्रोफाइल को पांचों की चाल की गहरी समझ होनी चाहिए, जैसे कि उनके हमलों के प्रक्षेपवक्र और उनके द्वारा उठाए जाने वाले अगले कदम। अन्यथा कोई रास्ता नहीं था कि वह उनके हमलों के बीच में इस गारंटी के बिना कदम रख सके कि उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी। दूसरे, उसकी गणना बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। 5 शक्तिशाली हमलों के बीच उन्हें अराजक स्थिति का कड़ा अवलोकन करना था और आदर्श कदम का निर्धारण करना था जो उन्हें करना चाहिए। तीसरा, उसे अपनी क्षमताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। थोड़ी सी भी झिझक उसके पुनर्निर्देशन में गलती का परिणाम हो सकती है, और जो मारा जाएगा वह बहुत अच्छा हो सकता है। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन 3 बिंदुओं को पूरा करना पड़ा। वांग जियांडोंग को विश्वास था कि वह उन 5 आंतरिक शिष्यों को हराने में सक्षम होगा, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह इसे इतनी आसानी से कर पाएगा। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन लियू लुजी की ओर अपनी निगाहें फेर सकता था, यह जानने की उम्मीद में कि आंतरिक शिष्यों का नंबर 1 विशेषज्ञ इस उपलब्धि को हासिल करने में सक्षम होगा या नहीं। मैं यह नहीं कर सका। लियू लुजी ने सिर हिलाया। उन्होंने उन पांचों को मारने के लिए केवल जेनकी के एक ही उछाल का इस्तेमाल किया है, लेकिन मुझे कम से कम 5 उछाल की आवश्यकता होगी। वह उन पांचों के हमलों में शामिल होने और उन सभी को तेजी से मारने में सक्षम होता, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ अपने हमलों को पुनर्निर्देशित करना और उन्हें एक भी उंगली उठाए बिना उन्हें हराना उसके साधन से परे था। स्वाभाविक रूप से यह स्पष्ट था कि कौन सी लड़ाई शैली बेहतर थी। लियू लुजी ने जोड़ने से पहले एक पल के लिए विराम दिया। उनके नियंत्रण की सटीकता, युद्ध के मैदान का उनका अवलोकन और उनकी तलवारबाजी कौशल वास्तव में दुर्जेय हैं। हालांकि जब तक मैं उसकी अंतिम तकनीक और तुरुप का पत्ता उजागर कर सकता हूं, मुझे अपनी पूरी ताकत से उसे मारने में सक्षम होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि दूसरे पक्ष के आंदोलन तेज और अपरंपरागत थे, लेकिन वह ऐसा ही कर सकते थे। तलवारबाजी कौशल के मामले में उन्होंने यह नहीं सोचा था कि वह आई एम लो प्रोफाइल के नीचे हैं। जब तक वह दूसरे पक्ष के सबसे मजबूत कदम को उजागर कर सकता है और सावधानी बरत सकता है, तब तक उसके लिए अपनी ताकत को देखते हुए जीत हासिल करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे भीड़ के बीच के अन्य काश्तकारों ने भी झांग शुआन के पहले के कार्यों के पीछे की जड़ को देखा, और वे भयभीत होकर चिल्लाए, सब लोग सावधान रहें, सहयोगी संरचनाओं का उपयोग न करें या समूह में उसके पास न जाएं। अन्यथा वह आपके हमलों को एक दूसरे के विरुद्ध पुनर्निर्देशित कर देगा। यदि वे एक समूह के रूप में उसके पास जाते रहे, तो उसकी चीखी को खर्च करने और उसे नीचा दिखाने के बजाय वे केवल उसकी हत्या का हथियार बन जाएंगे। फिर हमें क्या करना चाहिए? अगर हम एक समूह के रूप में उसके पास नहीं जाते हैं, तो हम एक एक करके और अधिक दयनीय मौतें मरेंगे। अचानक द्वंद्वयुद्ध के आसपास के क्षेत्र में सन्नाटा छा गया। अब किसी ने सिर उठाने की हिम्मत नहीं की। एक एक करके काम नहीं चलेगा, और एक समूह के रूप में जाने से उन पर उल्टा असर पड़ता है। ऐसा लग रहा था कि इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कौन सा रास्ता चुना, परिणाम अभी भी एक दुखद हार था।
यह देखते हुए कि कोई भी हिल नहीं रहा था, वांग जियांडोंग ने लियू लुजी पर नजर डाली और चौड़ी छलांग के साथ द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी पर चले गए। मुझे अनुमति दें। हालांकि इससे पहले कि वह कदम बढ़ा पाता, उसने सावधानी से लियू लुजी को एक टेलीपैथिक संदेश भेजा और कहा, मैं उसे अपने सबसे मजबूत कदम का उपयोग करने के लिए मजबूर करने की कोशिश करूंगा। अच्छी तरह से देखें और इसे समझने की कोशिश करें। जब आपकी बारी हो तो उसे एक ही झटके में मारना सुनिश्चित करें। उसे प्रतिक्रिया करने का समय न दें। वांग जियांडोंग के इरादों को जानकर लियू लुजी ने सिर हिलाया। ठीक है। जिन लोगों ने अब तक आईएम लो प्रोफाइल को चैलेंज किया था, वे ज्यादा मजबूत नहीं थे। उनमें से एक भी आंतरिक शिष्यों में शीर्ष 50 में नहीं था। दूसरी ओर वांग जियांडोंग तीसरे स्थान पर था। अपनी ताकत के साथ वह अपनी असली ताकत को प्रकट करने के लिए आईएम लो प्रोफाइल को मजबूर करने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार लियू लुजी को दूसरे पक्ष का अधिक संपूर्ण मूल्यांकन करने की अनुमति मिलती है। इस तरह लियू लुजी के पास दूसरी पार्टी को हराने का एक बेहतर मौका होगा जब अंत में उसकी बारी होगी। मैं वांग जियांडोंग हूँ, कृपया मुझे अपनी सबसे मजबूत चाल देखने की अनुमति दे, वांग जियांडोंग ने कहा। जैसे ही उसने द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी में कदम रखा, उसके चारों ओर की इत्मीनान से आभा गायब हो गई। उसके शरीर में झैन की गर्जना करने लगा और उसकी आभा आकाश में उठ गई। एक पल में ऐसा लगा जैसे वह युद्ध के देवता में बदल गया हो, मानो उनकी तलवार की मंशा का जवाब देते हुए उनकी तलवार आंदोलन में गूंज उठी। यह एक विशाल अजगर के गुर्राने की तरह लग रहा था। यह वरिष्ठ वांग जियांडोंग है। वह वास्तव में यहाँ है। यह अद्भुत है। वह आंतरिक शिष्यों में तीसरे स्थान पर है ना? अपनी दुर्जेय तलवारबाजी के साथ वह जल्दी से दूसरी पार्टी को समाप्त करने में सक्षम होना चाहिए। ठीक है, भले ही आईएम लो प्रोफाइल संयोग से मैच जीत जाता है, वह शायद इस लड़ाई में अपनी झेकी का एक बड़ा हिस्सा खर्च करेगा। नाम सुनते ही भीड़ उमड़ पड़ी। लियू लुजी और वांग जियांडोंग अक्सर द्वंद्वयुद्ध की अंगूठी नहीं करते थे और उन्होंने अपने अवतारों के नामों के लिए उपनामों का इस्तेमाल किया। इस प्रकार जब तक उन्होंने अपना नाम घोषित नहीं किया, कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाएगा। भीड़ के बीच चर्चाओं को सुनकर झांग हुआन ने कहा, वांग जियांडोंग, आप आंतरिक शिष्यों में तीसरे स्थान पर हैं। वास्तव में क्या हम शुरुआत करें? वांग जियांडोंग ने पूछा। उसने अपनी तलवारची को अपने हाथ की तलवार में घुमाया, अपने प्रतिद्वंद्वी पर विनाशकारी प्रहार करने के लिए तैयार था। सुनने में तो अच्छा लगता है, झांग हुआन ने जवाब दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया। पाद वांग जियांडोंग का सिर जमीन पर गिर गया। मौन